गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग हम लोग देखने वाले हैं आज, है ना, फिजिक्स के, है ना, चैप्टर नंबर 3। बगो लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है विद्युत। आज हम लोग इसी का, है ना, ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगो लोग, VVA ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, है ना। इसमें आपको टोटल 108 क्वेश्चन है बगो लोग। टोटल कितना क्वेश्चन है? 108 क्वेश्चन है, मगर एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगो लोग। इससे आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगो लोग, है ना। इससे आपको एग्जाम में चैप्टर नंबर 3 से एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगो लोग। यही 108 क्वेश्चन से रहेगा बगो लोग। तो करना क्या है कि पहले आप खुद से इस 108 क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, है ना, ईमानदारी स्वरूप। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे आपको उसी से मिलाते चलना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। ऐसा करने से यह होगा कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा बोलो। तो चलिए, इसमें टोटल के टोटल VVI क्वेश्चन है वो टोटल, है ना। ऐसे तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 6-7 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है बोलो। तो चलिए, ध्यान में रखते हुए, है ना, इस चैप्टर को देखिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बोलो। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है बोलो। कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक, है ना, परिवर्तक का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, विद्युत मोटर, है ना, विद्युत मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2023 में 24 में दोनों साल पूछा है बोलो। कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे, है ना, विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बोलो? तो सौर सेल कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। फिर से देखिए, कहता है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट, है ना, के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बगलो, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो, 0.18 एम्पियर, है ना, 0.18 एम्पियर हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। कहता एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब, है ना, 1.5 वोल्ट है ना। तो कहता है 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो कार्य कितना होगा बोलो? तो कार्य होगा हमारा 1.5 जूल, है ना, 1.5 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। यहाँ भागा है तो भागा को हम लोग बटा भी पढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, है ना, कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बोलो। कहता है वोल्टता V1 पर, है ना, शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक, है ना, वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक, है ना, की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोलो हमारा V1 के स्क्वायर बटा P1, है ना, V1 के स्क्वायर बटा P1 प्लस, है ना, V2 के स्क्वायर बटा P2। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही हो जाएगा बगलों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बगलों। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा है। देखिए कहता है घरेलू वैद्युत परिपथ में है ना प्रत्यावर्ती धारा को आवृत्ति होती है, तो कितनी होती है बोलो, तब है ना 50 हर्ट्ज होती है ना, 50 हर्ट्ज यानी 50 एचजेड हर्ट्ज को सूचित किया जाता है एचजेड से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है तो किसमें बोलो, तो डीसी मोटर में है ना, डीसी मोटर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है बोलो, है ना, तो किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है ना, टंगस्टन का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, देखिए 2023 से पूछा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में है ना समाय आवेश के तुल्य होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना 6.25 गुने 10⁻18, 6.25 गुने 10⁻18 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है कि एक एमीटर का परिसर है ना, जिसको रेंज भी बोलते हैं, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर है ना डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्प मापांक है ना, उस एमीटर का अल्प मापांक है तो कितना है बगलो, तो 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो है वो लोग कूलाम्ब है, क्या है कूलाम्ब है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए, क्या होता है बगलो, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है तो कितना कहलाता है बगलो, तो 1 जूल प्रति कूलाम है ना, 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो। कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है ना, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IR² है ना, IR², ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोलो। कहता किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है, तो विद्युत धारा के मान है तो कितना बोलो, तो 2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है कि किस उपकरण में है ना, किस उपकरण में धन यानी प्लस है ना, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडली में है ना, कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है लघु पतन है ना, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, लघु पतन में, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो कितना होगा बगलो, तो बहुत अधिक होगा, कितना होगा बगलो, तो बहुत अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि किसी बल्ब से है ना 220 वोल्ट पर है ना 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, है ना, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा तो कितना होगा बगल लोग? तो यह होगा हमारा, है ना, कितना, तो 110 ओम। ये ओम के चिन्ह है बगल लोग, ये ओम, इसको ओम पढ़ते हैं ना, ओम पढ़ते हैं बगल लोग, और ओम का चिन्ह है यानी 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन 22 कहता है आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो कितना होगा बोलो? तो एन आर होगा, है ना, एन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है ना, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो कितना होगा बोलो? तो हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के, है ना, प्रतिरोधकता का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, देखिए कितना साल पूछा गया, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह बताइए कितना कितना होता है बोलो? तो 220 वोल्ट पर, है ना, प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं, है ना, प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। यानी फार्मूला है बोलो, तो कौन सा फार्मूला है? तो आर बराबर वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर बराबर वी बटा आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोलो। 27 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है 100 वाट का विद्युत बल्ब, है ना, 100 वाट का विद्युत बल्ब, है ना, 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा हो जाता है। बल्ब के प्रवाहित धारा का मान होगा, कितना मान होगा बोलो? तो 0.4 एम्पियर, है ना, 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, हवड़ाइएगा, बताइएगा बोलो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, है ना, कि गतिशील कण होते हैं। तो कौन गतिशील होता है? तो इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो। कहता किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। समझेगा, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे, है ना, 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा, है ना, उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? तो कितनी होते हैं बोलो? तो 25 वाट होता है, 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, 484 ओम, है ना, 484 ओम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बोलो। कहता है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, है ना, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, है ना। 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में
6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, कितना होगा बोलो? तो होगा 2 एम्पियर होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि ओम के नियम पर, है ना, गणितीय रूप है। ओम के नियम पर ओम के नियम का गणितीय रूप है ना? तो ओम के नियम बताइए बोलो। तो ओम के नियम है बोलो, है ना, आई बराबर वी बटा आर। आई बराबर वी बटा आर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई बराबर वी बटा आर, है ना। चलिए, गणितीय मान कह रहा, गणितीय रूप में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, झकासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। कहता है किसी कुंडली पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, कितना बार पूछा गया है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तब बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, आर बराबर वी बटा आई। आर बराबर वी बटा आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? किसका मापक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा बोलो, विभवांतर, है ना, विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा मात्रक, है ना, कौन सा मात्रक, है ना, W के बराबर होता है? कौन सा मात्रक W के बराबर होता है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, है ना, जूल प्रति सेकेंड, है ना, JYS, जूल प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, है ना, कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है ना। कब? जब चालक का ताप अचर रहता है। जब चालक का ताप अचर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए वो कहता है ना, कि ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है, तो किस पर निहित है बोलो, किस पर निहित है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भी बराबर आई आर में, है ना, भी बराबर आई आर में, है ना, ओम का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बोलो। कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही बात मात्रक है, तो क्या है बोलो? तो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्पियर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, ये भी झकासा क्वेश्चन है ना। देखिए कितना बार पूछ चुका है बोलो। कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, है ना, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ में, है ना, विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो आमीटर होता है बोलो। क्या उपयोग होता है? आमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 40 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोलो। कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर बोलो, है ना, होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, तो क्या कितना प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक कौन है बोलो? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो। कहता है जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है? तो वोल्ट का, है ना, वोल्ट के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बोलो, कितना झकासा क्वेश्चन है बोलो।
कितना बार पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, देखिए तो एकदम कचवा केच कर दिया बोलो, है ना, इतना बार पूछेगा, देखिए तो एकदम कचवाहीन कर दिया पूछ के ना। कहता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है बोलो, बोल्ट होता है, बोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 44, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। तो देखिए ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला, है ना, कैंडेला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बोलो, ये भी जगह सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं बोलो। देखिए कितना बार पूछ चुका है ना। तो क्या कहते हैं बोलो, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है बोलो, वाट है। क्या है, वाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। तो कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है एक कुलम्ब तुल्य है, किसके तुल्य है, यानी तुल्य यानी बराबर है, किसके है बोलो, तो एम्पियर गुने, है ना, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, है ना, एक एम्पियर गुने 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका बोलो, तब विद्युत ऊर्जा का, है ना, विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बोलो। कहता है एक विद्युत यूनिट बराबर है, एक विद्युत यूनिट बराबर है ना। तो एक विद्युत यूनिट बराबर है बोलो, किसके बराबर है, तो यह बोलो, है ना, किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 51, है ना, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है बोलो। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है। देखिए कितना बार पूछा गया है बोलो। तो 1 किलोवाट बराबर होता है बोलो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के, है ना, 3.6 गुने 10⁻6 जूल के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं बोलो। कहता है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो होती है बोलो 0.24 कैलोरी, है ना, 0.24 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है बोलो, तो टंगस्टन के तार का, है ना, टंगस्टन के तार का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं बोलो। कहता है किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किसका बोलो, तो 1 यूनिट का, है ना, 1 यूनिट का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है कि एक, है ना, एक एचपी यानी हॉर्स पावर, है ना, अश्व शक्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, बराबर होता है, यानी 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, बराबर बोलो, कितने वाट के बराबर होता है 1 एचपी, तो 1 एचपी होता है बोलो 746 वाट, है ना, 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर, है ना, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो, है ना, उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.05 वोल्ट, है ना, 0.05 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 57 कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर, है ना, 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 58
कि बोल्ट है ना, बोल्ट यानी भी बराबर होता है, बोल्ट यानी भी बराबर होता है ना, तो किसके बराबर होता है बोलो, तो जूल प्रति कूलम्ब है ना, जूल प्रति कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो यहाँ पे है बोलो भी बराबर आई आर है ना, भी बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता है ओम का नियम किसने दिया, ओम का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज है ना, जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज साइमन ने। ओम का नियम किसने दिया था बोलो, तो जॉर्ज साइमन ने है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बोलो, है ना, तो परिवर्ती प्रतिरोध है ना, परिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है तो एम्पियर का पाठ्यांक हो जाता है, तो कितना हो जाता है बोलो, तो आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, आधा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कि विद्युत ऊर्जा का है ना व्यापारिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो क्या है बोलो, तो यूनिट है, क्या है, यूनिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बोलो, कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो बोलो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल बराबर कूलम्ब गुने बोल्ट, जूल बराबर कूलम्ब गुने बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि कांच तथा रबर जैसे है ना विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, तो होता है बोलो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 पे पावर 12 से लेकर के 10 पे पावर 17 ओम मीटर है ना, 10 पे पावर 12 से 10 पे पावर 17 ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं, कहता है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है ना, 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो कितना लेगा बोलो, तो 0.18 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.18 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 68 कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध है ना 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा, तो कितना धारा लेगा बोलो, तो लेगा है ना 2.2 एम्पियर है ना, 2.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं बोलो, चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना होता है बोलो, तो होता है ना 6.25 गुने 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है विद्युत विभव कौन सी राशि है, विद्युत विभव कौन सी राशि है, ती है बोलो अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं बोलो, कहता है वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांतर क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 72 कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं वो लोग है ना कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं बोलो, कहता किसी परिपथ का
वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है ना, है क्या है बोलो, तो वह प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 74 कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो जोड़ते हैं वो लोग अधिक है ना प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं वो लोग। कहता है जिस विद्युत परिपथ में है ना धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वो लोग है ना प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 76 कि जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सुचालक कहते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुचालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। कहता समांतर क्रम में है ना संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है बोलो? तो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 78 कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है बोलो? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए बोलो। कहता निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है बोलो। क्या है? चांदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 80 कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वो लोग अति चालक, है ना। अति चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। कहता कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो होता है बोलो 1.62 गुने 10⁻⁻8, है ना। 1.62 गुने 10⁻⁻8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए बोलो। कहता है एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो होता है वो लोग 2.63 गुने 10⁻⁻8, है ना। 2.63 गुने 10⁻⁻8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। कहता है 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बगलो क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 देखते हैं बोलो। कहता है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में, है ना, जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो विद्युत धारा बोलो। क्या रहती है? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कहता है। कहता है बीओटी, बीओटी यूनिट क्या है ना। बीओटी यूनिट क्या है? तो यह यूनिट है बोलो 3.6 गुने 10⁻6 जूल, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3.6 गुने 10⁻6 जूल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। कहता है विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो कांच का बना होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखिए। कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कि टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस, है ना। 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। कहता है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए नाइक्रोम में आपको निकेल होता है और क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं। बोलो कहता है परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है बोलो विद्युत फ्यूज का, है ना, विद्युत फ्यूज का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है बोलो? तो 30,000 ओम होता है, 30,000 ओम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। बोलो कहता जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो जब गीला होता है तो प्रतिरोध होता है बोलो 200 से 300 ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखते हैं। बोलो कहता निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो देखिए विद्युत का सुचालक है बोलो ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 94 अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो मापा जाता है बोलो धारा का, है ना, धारा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। कहता है एक, है ना, मीटर एम्पियर, है ना, 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है ना। तो किसके बराबर होगा बोलो? तो यह होगा 10⁻³ एम्पियर, है ना, 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं। बोलो कहता आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध होता है बोलो बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 97, है ना, कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बोलो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं। बोलो चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है ना, किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का, है ना, नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो नाइक्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। कहता है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो कितना मान है बोलो? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल, है ना, 3.6 गुने 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं। बोलो 100 यानी 100 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो देखिए कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बोलो ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखते हैं। बोलो कहता है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है ना, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 देखते हैं। कहता है जूल प्रति कूलम, है ना, जूल प्रति कूलम बराबर होता है किसके? तो बोल्ट के, बोलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोल्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 103 कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसके मात्रक है बोलो? तो विद्युत ऊर्जा का, है ना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 104 देखिए। बोलो कहता है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो कैसा होगा बोलो? तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 देखते हैं। बोलो कहता है देखिए 105 क्वेश्चन नंबर कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, है ना, किस क्रम में बोलो? तो पार्श्व क्रम में, है ना, पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्श्व क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 106 देखते हैं। कहता है एक एमीटर के शून्य, है ना, तथा एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का, है ना, अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.1 एम्पियर, है ना, 0.1 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
7 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। कहता है निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में, है ना, गतियों के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 देखते हैं बोलो, 108 देखते हैं। कहता है 100 वाट, है ना, 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े, है ना, 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने का, है ना, प्रवाहित विद्युत धारा होगी, है ना। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, देखिए 2023 में पूछा है ना। तो इस क्वेश्चन को आंसर जानने से पहले बोलो आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 का, है ना, 108 का आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो ऑप्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, 25/121 एम्पियर, 25/121 एम्पियर। तो ये था बगलो आज का हम लोगों का 108 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 3 से, है ना, वो भी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 से बगलो। तो आप अब आपकी बारी आ गई बोलो, कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और वो लोग वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।